नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में वे कहते हैं एक कैथोड किरण कंपनदर्शी में प्लेटों के बीच की दूरी 6.25 मिलीमीटर है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी दी है, उसको डी से शो करते हैं। स्मॉल डी इक्वल टू हो जाएगा 6.25 मिलीमीटर यानी mm इक्वल टू, इस mm को हम चेंज करेंगे मीटर में, हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने इनके बीच 3.125 किलो वोल्ट का वैद्युत विभवांतर स्थापित किया गया है, यानी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है 3.125 वोल्टेज 125 किलो वोल्ट। अब इस किलो वोल्ट को हम वोल्ट में बनाएंगे, हो जाएगा 3.125 गुणा 1000 वोल्ट। किलो वोल्ट से वोल्ट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। पूछते हैं इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एवं कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा। कैथोड कण का द्रव्यमान दे रखा है इन्होंने m इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, और आवेश दे रखा है इन्होंने E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और ये हमसे पूछते हैं इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र एक कैथोड कण को कितना त्वरण प्रदान करेगा। तो सबसे पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है E इक्वल टू V अपॉन T। इक्वल टू V अपॉन D वैल्यू रखेंगे। V की वैल्यू आपके पास में है कितनी 3.125 इंटू 1000 और D की वैल्यू आपके पास में है 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। सारी वैल्यू रखेंगे। V की वैल्यू हमारे पास में है 3.125। अब देखिए 1000 है, 1000 को मैं 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, इंटू 10 की पावर प्लस की 3 पूरे के बटे, और D की वैल्यू आपके पास में 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। अब माइनस का 3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, कर लीजिए। इक्वल टू हो जाएगा 3.125 इंटू 10 की पावर, डायरेक्टली आप इसको 3 और 3 6 लिखिए, पूरे के बटे हो जाएगा 6.25। केवल इतना ही ये बचेगा। पॉइंट हटाओ, ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो, और इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे क्या जीरो बढ़ेंगे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से भी कर सकते हो, उसी सीधा 25 से भी कर सकते हो। 5 से कर लो 125 बार कटेगा, इसको 5 से करेंगे 625 बार कटेगा। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार कटेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 125 बार, 125। जो बचा उसको लिखेंगे। E इक्वल टू आपको प्राप्त होगा 125
थोड़ा आगे कर लेंगे, 125 गुणा 10 की पावर 6 और पूरे के बटे हो जाएगा 25 गुणा 10, 25 गुणा 10, 25 से काट दीजिए, 5 बार कटेगा, 25 पंजे 125, 5 गुणा 10 की घात 6 बचा है ये, 5 गुणा 10 की पावर 6 पूरे के बटे, और यहाँ पे कितना बचा, केवल 10 बचा। अब 10 की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और प्लस की 6 पावर पहले से है तो बचेगा यहाँ पर प्लस की 5 पावर, इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, यानी इतना वैल्यू क्षेत्र उत्पन्न होगा दोनों प्लेटों के बीच में। इसका दूसरा मात्रक भी है न्यूटन प्रति कूलम, वो भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये मात्रक लिखा है। फॉर्मूले में क्या है, v अपॉन डी का मैंने प्रयोग किया है, वोल्टेज का मात्रक है वोल्ट और डी यानी डिस्टेंस का मात्रक है मीटर, हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलम भी आप लिख सकते हो। अब ये वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया है। वैद्युत क्षेत्र E से गुजरने वाले कण पर लगने वाला बल लिखेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा कौन से कण है, कैथोड कण है, कैथोड कण कैथोड कण पर कार्यरत वैद्युत बल सूत्र है F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन यहाँ पर जो आवेश दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, इसीलिए हम प्रयोग करेंगे F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, आवेश है, कण पर आवेश, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अभी हमने ज्ञात की है, वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा F इक्वल टू ई की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू, और कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 इंटू 10 की पावर 5, 5 इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए 16 है, ये 5 है, कितना हो गया, 16 पंजे 80, पॉइंट लग रहा है तो कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, पॉइंट को छोड़ दीजिए, 8 गुणा 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 19 है और प्लस का 5 है, तो 19 में से 5 जाएगा तो बचेगा 14, माइनस का 14 न्यूटन। यानी जो कैथोड कण है इस वैद्युत क्षेत्र से गुजर रहा है, उस गुजरने वाले कैथोड कण पर F इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब इस बल के कारण कैथोड कण पर उत्पन्न त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, हो जाएगा मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से। F की वैल्यू आ चुकी है, लिखेंगे इस बल के कारण कैथोड कण में उत्पन्न त्वरण क्या प्रयोग करेंगे हम, न्यूटन का दूसरा नियम लिखेंगे, न्यूटन के
गति विषयक यानी गति से संबंधित कौन सा नियम? दूसरा, द्वितीय नियम से। वो क्या है? F इक्वल टू एम ए। क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। इसलिए क्या हो जाएगा? A इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, F की वैल्यू आपको प्राप्त है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 14। यहाँ देखिए 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, केजी का ही प्रयोग करेंगे। एम के सीरीज में सारी वैल्यू चल रही है हमारी। 31 पावर को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएगी, और 9 से 8 को डिवाइड करेंगे तो नॉट के बाद तक पॉइंट लगाने के बाद, तो नॉट के बाद कर 8 बचा, फिर नॉट के बाद कर 8 बचा, फिर नॉट के बाद कर 8 बचा, फिर 8 बचा, ये चलता रहेगा। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 0.89 इंटू, अब 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 31 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की 14 पहले से है तो बचेंगे 17 पावर। कितनी? 70 प्लस की 17 पावर। अब देखिए पॉइंट को हम एक के अंक के बाद ले जाएंगे तो पावर एक कम हो जाएगी, या करके आप लिख सकते हैं 8 इक्वल टू 8.9 इंटू 10 की पावर 16। 10 की पावर 16 मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी जो कैथोड कण है उसमें इक्वल टू 8.9 इंटू 10 की पावर 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। इसका दूसरा मात्रक भी है। दूसरा मात्रक इसको यहां से मिला है। कौन सा दूसरा मात्रक हो जाएगा? F का मात्रक क्या है? न्यूटन, और मास का मात्रक क्या है? किलोग्राम। तो इसका जो नया मात्रक है, एक और मात्रक, नया नहीं कहेंगे, एक और मात्रक आप कह सकते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम है। तो ये मात्रक भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, चाहे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक भी आप यूज कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है और दोनों ही एम के सीरीज वाले मात्रक है। ये सोल्व हो चुका है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में